हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे जो वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर है, वन ऑफ द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है। ओके, सो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, देन हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट either has no parameters or if it has parameters, all the parameters have default values. If there is no constructor in a class, compiler automatically creates a default constructor. ओके, इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर तो हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जिस कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं होता है उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉक होता है। जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका कंपाइलर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करके ऑटोमेटिकली देता है, जो कि इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब आपने अगर कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है फिर भी वहाँ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद रहता है जो कि कंपाइलर के द्वारा बनाया जाता है। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि क्लास टेस्ट मैंने क्रिएट किया है और टेस्ट नाम का ही मैंने यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये मेथड की तरह कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पैरामीटर देंगे तो फिर वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ओके, सो टेस्ट नाम का क्लास है और टेस्ट नाम का ही हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों का नाम सेम होता है, इसीलिए मैंने टेस्ट नाम का ही यहाँ बनाया हुआ है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर आप कोड्स लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप मेथड्स में लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ कोड्स लिख सकते हैं। सिस्टम डॉट आर डॉट प्रिंटल मैंने लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉक। जब भी ये इन्वॉक होगा तो ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, जस्ट एज्यूम कीजिए कि आपने ये बनाया हुआ नहीं है, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने अपनी क्लास में नहीं बनाया है। आपने सिर्फ एक क्लास क्रिएट किया और जब भी बाकी प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी जो कोड्स होते हैं वो आपने किया, फिर भी वहाँ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरीके का मौजूद होता है जिसमें कोई भी डेफिनेशन लिखा हुआ समझिए कि नहीं होता है, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई डेफिनेशन ना हो। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके कंपाइलर के द्वारा क्रिएट किया जाता है जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है तो आप यहाँ उसको डेफिनेशन दें। ठीक है, ओके, देन इसका एग्जांपल देखते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे हम लोग बनाते हैं। कोड्स देख लीजिए, क्लास की सोच, ये मेरा मेन क्लास है, मेन मेथड ये लिखा हुआ है मैंने। अभी इसमें हम लोग बात नहीं करते, हम लोग सबसे पहले क्लास में यहाँ बात करते हैं क्लास टेस्ट की। सो क्लास टेस्ट मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल लिखा हुआ है इंट ए, और यहाँ मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा कि आप कमेंट में यहाँ मैंने लिखा आप लोग देख पा रहे होंगे, टेस्ट नाम का ही ये मेथड लिखा गया है बिकॉज ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया इसीलिए हम लोग इसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ मैंने इस ए को इनिशियलाइज किया है 10 से और यहाँ एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के थ्रू ए को मैंने प्रिंट किया हुआ है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट के थ्रू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व। ठीक है, ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा, आई होप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में मैंने क्या किया, इस टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया ओबीजे नाम का। ठीक है, यहाँ हम लोग अक्सर ये जो लाइन है ये अक्सर लिखते हैं क्लास का, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, या फिर अदर चीज़ों के लिए अपने एरे में पढ़ा होगा तो एरे में भी हम लोग यहाँ लिखते हैं जो हमारा क्लास का नाम होता है वह। मैंने ऑब्जेक्ट की वीडियो में, यानी कि ऑब्जेक्ट का जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तब मैंने आपको बताया होगा कि ये क्लास नेम है और लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली ये क्लास नेम नहीं होता, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक क्रिएट किया जाता है इस ऑब्जेक्ट के लिए, ताकि जिससे कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो सके। ठीक है, आप यहाँ अगर इसको नहीं भी बनाते हैं, ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर आप यहाँ क्रिएट नहीं भी करते हैं, फिर भी आप इस टेस्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ लिखते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, बट जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे किसी क्लास का तो हम लोग यहाँ उस ऑब्जेक्ट का ये जो कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ हमेशा लिखते हैं। ये है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कंपाइलर के द्वारा क्रिएट किया जाता है जिसे हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होता है, इससे ये जो ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है। आपको इसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको इन्वॉक करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है ओबीजे डॉट टेस्ट
पैरेंथेसिस। बस आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है और ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है जब आप इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो अब इसको जैसे ही रन करेंगे ये ऑटोमेटिक कॉल होगा और आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा A10 और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड। ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। सिर्फ आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये आपका ऑटोमेटिक कॉल हुआ। यहाँ आपने एक किसी भी तरीके से इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जिससे कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। बस आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का, ठीक है, और इस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। सो यही है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, और कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सो आई होप कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।